1 डिग्री भी ग्रेटर हो जाएगा तो देखो भाई, ये लाइन्स एंड एंगल्स का ये इंट्रोडक्शन पार्ट 3 है। कौन सा है? पार्ट 3 है। पहले ही बोले थे कि बहुत सारे इसमें पार्ट तुमको देखने को मिलेगा। और ये चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, जो लोग भी कल नहीं आए थे सुन लो पहले, एक मिनट बात सुनो ना थी तुम। लाइन्स एंड एंगल्स का बताए थे कि इंट्रोडक्शन चल रहा है, और इंट्रोडक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? तो इंट्रोडक्शन में बताए थे कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा? मेरा पढ़ रहा है? नहीं, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेगा। यहाँ पे देखो, ये देखेगी तो आदमी बनेगी, काम की बात करो यहाँ पे, समझ रही हो? तो इंट्रोडक्शन हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी तुमको पढ़ा दिया गया है, समझ रहे हो? जिसमें एंगल्स के डेफिनेशन को बता दिया गया है, टाइप्स ऑफ एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है उसी पार्ट ये सेकंड का अगला आगे प्रोसीड किया, मतलब पार्ट ये कौन सा है? 3rd है। अब इसमें हम लोग कल वाला ही हेडिंग रहेगा, जिसमें हम 3-4 पढ़ा दिए थे। हेडिंग बना लो जो लोग कल नहीं आए थे। टाइप्स ऑफ क्या पढ़ा रहे थे? एंगल्स। तो वही वाला हेडिंग रहेगा, टाइप्स ऑफ एंगल्स। और टाइप्स ऑफ एंगल में कल हम लोग 2 एंगल थे। कल थोड़ा सा क्लास एक बार रिकैप करा दे रहे हैं कि कल 2 एंगल्स के बारे में बताए थे। पहला बताए थे एक्यूट एंगल, बताए थे नहीं बताए थे? बोलिए नहीं रहा है सब। एक्यूट एंगल, और दूसरा एक बताए थे यहाँ पे राइट एंगल। दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। आज हम लोग इसके आगे के एंगल के बारे में बात करेंगे। जो 3rd टाइप का जो एंगल हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, समझ रहे हो? अब कल दोनों का ऑलरेडी तुम्हें बता दिए थे कि एक्यूट एंगल जो होगा 0 डिग्री क्या होगा? मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसको एक्यूट एंगल जब भी होगा तो 0 डिग्री से क्या होगा भाई? थीटा का वैल्यू, एंगल को थीटा से प्रेजेंट करेंगे तो 0 डिग्री से ग्रेटर होगा। एंगल यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और बट लेस देन क्या होगा? 90 डिग्री, समझ रहे हो? ये एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार फिर से रिकैप करा दे रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि सबको थोड़ा सा एक बार मेमोरी में आ जाए। दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में बताए थे कि यहाँ पे जो होगा राइट एंगल जब भी होगा वो 90 डिग्री का एग्जैक्ट होगा, ना लेस होगा ना मोर होगा। अगर 0.1 डिग्री भी ग्रेटर हो जाएगा तो फिर वो चल जाएगा, वो किस कंडीशन में चल जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल में चला जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हम लोग अब ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरे टाइप के एंगल के बारे में आज पढ़ेंगे। हेडिंग बनाओ ऑब्ट्यूज एंगल। ये दोनों एंगल कल पढ़ा दिए थे, दोनों के बारे में कल ऑलरेडी बता चुके थे। अब हम लोग 3rd हेडिंग बनाओ ऑब्ट्यूज एंगल। उसका डेफिनेशन लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल लिख लेंगे, समझ रहे हो? चलो हेडिंग बनाओ। ये 3rd टाइप का टाइप्स ऑफ एंगल में तीसरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलिए नहीं रहा है सब? ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया? डेफिनेशन लिखो थोड़ा सा। एन एंगल whose measure more than 90 डिग्री, बोल करके भी लिख दे रहे हैं more than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री is called obtuse angle. एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल कोई पूछ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू में दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें 3 एक्यूट एंगल रहेगा और 1 ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल उसमें डाल दिया जाएगा, और फिर पूछ लिया जाएगा कि फाइंड इट्स क्या ऑब्ट्यूज एंगल, समझ रहे हो? या फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसमें 4 ऑप्शन में 3 गलत दिया जाएगा, एक चौथा सही दे दिया जाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल का अगर डेफिनेशन पता रहेगा, एग्जाम में अक्सर स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, समझ रहे? एग्जाम्पल क्या होगा? 90 से एबव होना चाहिए बट लेस देन किससे होना चाहिए? 180 डिग्री से। 90 से अगर कोई भी बड़ा हो, 0.1 डिग्री भी ग्रेटर देन है तो सारा का सारा किस में चला जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल में। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे 95 डिग्री एंगल पॉसिबल है। उसके बाद में लिख सकते हैं 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे 150 डिग्री। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो etc। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे एंगल को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। हो गया?
और एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक चीज़ है, समझ रहे हो। ये 7th क्लास में भी बार बार कर रहे हैं कि 7th क्लास का भी पार्ट है, लेकिन 7th क्लास में पढ़े हैं या नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है। 9th क्लास में बिल्कुल तुमको 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ गया। इसको रफ कर दें, हो गया, सब लोग लिख लिया जी। अब नेक्स्ट हेडिंग में ऑब्ट्यूज एंगल में किसी को कोई दिक्कत है। अब थोड़ा सा इसको अगर मार्कर के थ्रू समझोगे, कल एग्जांपल भी एक बताए थे कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल का जहां भी फॉर्मेशन होगा, तो देखो ये बताए थे तुम्हें कि ये राइट एंगल होता है, एग्जैक्ट बताए थे ना। एक रे जो होगा दूसरे के ऊपर क्या होगा, बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा इसको हम रफ करके बोर्ड पे समझा दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल को हटाया जाए, इसका कहानी खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल याद रखना, अगर डेफिनेशन याद है तो एग्जाम्पल तुम अपने से लिख सकता है, ये याद करने वाला कोई चीज़ नहीं है। अब देखो जी, जैसे मान लो कि एक्यूट है, हम लोग एक्यूट एंगल में देखे थे किस तरह से कंडीशन, ऐसा हो सकता है इस तरह से। ये वो पॉइंट है, इसको ओ एक रे मान लेंगे और ये एक अनदर ये ओ बी है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है देखो, ये लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं है, लेकिन 0 डिग्री से। तो यहाँ पे मान लो कि अगर एंगल का वैल्यू कुछ भी आ रहा है, तो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल, समझ रहे हो, एक्यूट एंगल है। और राइट एंगल के बारे में एक बार फिर से फिगर बता दें। राइट एंगल इस तरह से बनता है, एक रे जो होगा दूसरे के अनदर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे इसको हम लोग ओरिजिन मान लो, और ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, मान लो कि इस तरह से ये एक रे है, ये वाला देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री से कितना ही ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो यहाँ पे पॉइंट ए है, ये वाला जो पूरा एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये बुक में भी लिखा गया है, फिर भी हम यहाँ पे फिगर बना करके, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, और ये कौन सा है, राइट एंगल है। इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिगर को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर को बनाओ और समझो। हो गया। 4 टाइप के एंगल को डिस्कस करेंगे, और ये यहाँ पे लिखो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब देखो भाई, अभी तक जो हम लोग 3 टाइप के एंगल के बारे में पढ़े, एक्यूट एंगल पढ़े, राइट एंगल पढ़े, और उसके बाद कौन सा पढ़े, ऑब्ट्यूज एंगल। तीनों कंडीशन के बारे में ये चौथा जो टाइप का एंगल है स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। क्या होगा, एकदम सीधा होगा। पहले इसको देखो, जब भी स्ट्रेट एंगल बनेगा तो इस तरह से बनेगा, एकदम कंप्लीट समझो कि ये देखो मार्कर के पास ऐसे दिखा रहे हैं हम, ये बिल्कुल, और ये एक रे है और ये एक रे है, जहाँ पे दोनों जाकर के एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू क्या होगा, पहले डेफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद में हम समझा रहे हैं, समझ रहे हो। लिखो थोड़ा सा डेफिनेशन, एन एंगल, लिखते चलो, थोड़ा सा तेज पेन चलाओ लड़का। एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर is 180 degree is called straight angle, straight angle। स्ट्रेट एंगल समझ रहे हो। और इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, जहां लिखे हो ब्रैकेट में डाल लो 180 डिग्री एग्जैक्ट। जैसे राइट एंगल हम लोग पढ़े थे कि राइट एंगल में जो एंगल का वैल्यू होगा मेजर करेंगे वो 180 डिग्री, 180 डिग्री जो होगा वहां पे राइट एंगल में हम लोग पढ़े थे क्या कि 90 डिग्री मेजर जब करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे जब मेजर करेंगे तो 180 डिग्री आएगा एग्जैक्ट। समझ में आ गया। तो बिल्कुल 2 केस याद रखना है कि स्ट्रेट एंगल में क्या होगा तो 180 डिग्री होगा, और राइट एंगल में क्या होगा कि 90 डिग्री होगा। एंगल का मेजरमेंट जब करेंगे तो राइट 90 डिग्री आएगा, और दोनों में काफी यहाँ पे डबल हो जाएगा वैल्यू, वहां पे इसका हाफ होता है। अगला हेडिंग बनाओ कॉम्प्लीमेंट्री, इसको इरेज कर दे, यहाँ से हटाए, सबका हो गया ना जी। चलो 5th टाइप के एंगल को डिस्कस करेंगे। ये सब इंट्रोडक्शन में जा रहा है एंगल, फिर उसके बाद में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एंगल बाइसेक्टर को भी देखेंगे हम लोग। 5th टाइप का जो एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
फिफ्थ में लिखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो जी लिखो, हो गया सबका। हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखवाएं, लिखो the sum of two angles measure is 90 degree is called complementary angle. Is called complementary angle. Complementary angle समझा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में पहले लिख लो, यहाँ पे लिखवाएं कि सम ऑफ टू एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री को हम समझा रहे हैं थोड़ा सा तुमको। देखो कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री में होगा कि दो एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे मान लो हम लिख सकते हैं ऐसा इसको एग्जांपल में कि एंगल ए, एक एंगल ए है, एक दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल बी। एंगल को ऐसे लिखा जाता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम जो होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। इस फॉर्म को याद रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। जस्ट इसका हम अपोजिट पढ़ेंगे, दूसरा एक सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां पे दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है और यहाँ पे जो दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। समझ रहे हो। नेक्स्ट टाइप के एंगल के बारे में डिस्कस, सप्लीमेंट्री एंगल। वन बाय वन करके हम लोग सारे एंगल्स के बारे में समझ लेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल समझ रहे हो। अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस किए थे। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल में होगा जो, देखो जस्ट अभी बताए थे कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो होगा दो एंगल का सम जो होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, ना लेस होगा ना क्या होगा, ग्रेटर होगा। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे दो डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगा। जहाँ पे हम सम लिखवाए हैं 90 डिग्री, वहां पे सम को क्या लिखेंगे हम, 180 डिग्री। दो ही एंगल का, ऐसा नहीं कि 3 एंगल को लेकर के 3 एंगल का सम बता दिए कि एक दूसरे का तीनों एंगल का सम अगर मान लो कि 180 डिग्री आया तो वो तीनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट नहीं हो सकता है। दो ही एंगल का सप्लीमेंट सम आना चाहिए 180, और तो दो एंगल का सम आना चाहिए कितना, 90 डिग्री, तभी जाकर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसका डेफिनेशन पहले लिख लो। डेफिनेशन लिखेंगे बस वही वाला, द सम ऑफ two angles is 180 degree is called supplementary angle। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल, मान लो कि एक एंगल ए है और एक अनदर एंगल को एंगल बी कंसीडर किया गया, तो दो एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इस जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहाँ पे डाल रहे हैं, इसको याद रखना है। डेफिनेशन कहीं पूछा नहीं जाता। अगर डेफिनेशन कोई पूछ रहा है, ये अगर याद है तो हम डेफिनेशन को आराम से निकाल दें। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहाँ पे डाल रहे हैं, इस चीज को याद रखना है कि जो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में ये काफी काम का चीज है।
अगर ये याद है तो डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे दो एंगल का सम 180 डिग्री, इसी को लिख देना है, सेंटेंस में लिख देना है। लेकिन अगर ये याद है तो ये हमें याद रहे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन कराएंगे, जहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा। एक एंगल दे दिया गिवन रहेगा, अनदर एंगल पूछेगा, कहेगा कि ये एंगल जो है दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट है या कम्प्लीमेंट है, तो कहेगा फाइंड इट्स अदर एंगल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले ये इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है, तो बेसिक चीज को समझना जरूरी है, और बेसिक समझ लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि लाइन्स एंड एंगल्स में कोई दिक्कत होगा। लाइन्स एंड एंगल्स बहुत आसान चैप्टर है, देखने में बहुत भारी भरकम दिखता है, ज्योमेट्री के नाम से ही आदमी भाग जाता है, लेकिन ज्योमेट्री में कोई कैलकुलेशन नहीं है। सबसे कम अगर कैलकुलेशन वाला कोई ब्रांच है तो कौन सा है, मैथ्स का ज्योमेट्री है। बिल्कुल उसमें कॉन्सेप्ट को समझ गया जो स्टूडेंट, वो 100% स्कोर कर देगा एकदम। एक बार पढ़ने वाला, अब सप्लीमेंट्री एंगल एक बार पढ़ गए हम कि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 डिग्री, कहाँ अगर भूलने वाला चीज है कि दो ही एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस पे हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले डेफिनेशन को समझना, समझ लो, एक एक एंगल के बारे में जानना बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो पहले कॉपी पे, फिर आगे बता रहा है। अब देखो जी, अगला नेक्स्ट टाइप के एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल जो होगा इसके बारे में समझेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। बार बार करेंगे, अगर बेसिक चीज को समझना जरूर। देखो फालतू का चीज क्लास में डिस्कस नहीं किया गया है, एकदम जो जेन्युइन चीज है उसको बता रहे हैं। पॉइंट का डेफिनेशन नहीं ना लिखवा है, पॉइंट का डेफिनेशन सब बच्चा जानता है, छोटा छोटा बच्चा फिफ्थ वाला भी जानता है, मैथ स्टेप में दिया गया है। एक्चुअली ये भी दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्चुअल चीज होता है, इसलिए समझा दिए। अब पॉइंट का डेफिनेशन बताओ, रे का बताओ, लाइन सेगमेंट का बताओ, ये किसको नहीं पता है। अब इवन और ऑड का डेफिनेशन बताते चलो, तो ये सबको पता है ना है जी। अब देखो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, लिखो यहाँ से थोड़ा सा। रिफ्लेक्स एंगल में होगा कि एन एंगल, जल्दी थोड़ा सा पेन चलाओ, एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर more than 180 degree but less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल नोट डाउन करो इसको कॉपी पे, एकदम बेसिक चीज है। अभी कल से जो क्लास स्टार्ट होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि कल के बाद जो अगला नेक्स्ट एपिसोड आएगा हम लोगों का, उसमें ज्योमेट्री रियल में थ्योरम स्टार्ट होगा। समझ रहे हो, ये सब बेसिक चीज है, ये सब बेसिक है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। अब हमको नहीं लग रहा है कि कहीं पे देखोगी ना किसी का पढ़ो भाई, किसी के चैनल से पढ़ो, कोई पढ़ो, लेकिन इससे अब यही काम का चीज है। पढ़ाएंगे सर हम लोग को, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रिफ्लेक्स एंगल के बारे में डेफिनेशन हम लोग देख लिए कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। लिख लो इसको, पहले नोट डाउन करो। टाइप 8 है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल समझ रहे हो। अब देखो कंप्लीट एंगल में क्या हमें पढ़ना है। कंप्लीट एंगल जब भी पढ़ेंगे पहले इसका डेफिनेशन लिखो, एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर whose measure is 360 degree is called complete angle. complete angle एक बार समझा दे रहे हैं इस बात को। देखो यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्लीट एंगल बनेगा कहाँ। जैसे मान लो एक सर्कल जो होता है अपने सेंटर के राउंड कितना, एक कंप्लीट एंगल का फॉर्मेशन। जैसे मान लो देखो ये एक सर्कल है, अगर सर्कल का सेंटर देखो, सेंटर यहाँ पे अगर मान लो कि O है, अगर इसके राउंड अगर ये 1 रिवॉल्यूशन एक बार अगर कंप्लीट राउंड कर दिया जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो टोटल कितना एंगल बनेगा,
360 डिग्री का, और इसी 360 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। तो कंप्लीट एंगल को समझना है, सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन जान जाएंगे कि उसका वैल्यू क्या होगा। तीन चीज में वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं। देखो राइट एंगल में एग्जैक्ट 90 डिग्री, जिसको बार बार कर रहे हैं, इसमें लेस देन ग्रेटर देन का कोई चांस नहीं बनता है। राइट एंगल में एग्जैक्ट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल में एग्जैक्ट कितना बताए थे 180 डिग्री। और वही अगर बात किया जाए कंप्लीट एंगल का, तो कंप्लीट एंगल में एग्जैक्ट एंगल का वैल्यू जो होगा कितना मेजर किया जाएगा 360 डिग्री का। बाकी रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद में बोले हैं क्या ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ये सब जो है इसमें लेस देन ग्रेटर देन का मामला चलता है। लेकिन ये तीन ऐसा एंगल का टाइप है जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है 360 डिग्री। राइट एंगल में एग्जैक्ट याद रखना है 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल में याद रखना है कितना 180 डिग्री। अगर ये तीन वैल्यू थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, इसको दिमाग में सेट करके रखना है। नेक्स्ट टाइप के पहले इतना नोट करो, सब लोग नोट करके आराम से